ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड यान योयो। कल रात ड्राइंग करने की वजह से इसके सर में काफ़ी दर्द है। तभी ये अपने बगल में किसी अननोन पर्सन को सोता देख चिल्लाती है। सोचती है कि क्या हो रहा है ये। उसके चिल्लाने से वो बंदा उठ जाता है। पूछता है कि तुम उठ गई। उसकी खूबसूरती देख योयो शॉक्ड। ये है इस ड्रामे का मेल लीड आन लीमो। ये इस दुनिया का नहीं। योयो पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। लीमो कहता है क्यों, तुम्हें याद नहीं। ये सुन योयो सोच में पड़ गई और याद करने लगी। कल रात ये बड़ी दुखी थी। इसने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी। ये रोड के बीचों बीच हिलते जुलते जा रही है। इसका सपना टॉप स्ट्रीमर बनना जो ये बन नहीं पा रही। कहती है कि ए ऊपर वाले, मैं कब बनूंगी टॉप स्ट्रीमर। मुझे बॉस बनना है, मुझे अमीर बनना है। ये बोलकर वो गिर पड़ी। तभी इसके ऊपर रोशनी पड़ी। ऊपर वाले ने इसकी सुन ली। इसकी विश पूरी करने के लिए हैंडसम एंजल लीमो को भेजा जो इसकी तरफ बढ़ा है। वो इसका नाम पुकारता है तो योयो पूछती है कि कौन हो तुम। लीमो बताता है कि मैं हूँ इंटर्न एंजल लीमो जो सिर्फ तुम्हारे शादी के प्रॉब्लम को हल करने आया हूँ। ये सुन योयो हंस पड़ी है। कहती है कि क्या कहा एंजल, चल झूठे, ये बेवकूफ किसी और को बनाना। ये सुन लीमो ने अपना एंजलपन दिखा दिया। इसने अपने पर खोल दिए। लड़की शॉक्ड, लड़का रॉक्ड। लीमो योयो से कहता है कि मेरा प्रमोशन KPI तुम्हारे लव इंडेक्स से जुड़ा है, उठो अब। इसने अपना हाथ बढ़ा दिया। योयो ने इसका हाथ पकड़ लिया और उल्टी कर दी। प्रेजेंट में लीमो कहता है कि याद आ गया तुम्हें, मेरी हेल्प करो ताकि मेरा मिशन KPI पूरा हो जाए, वरना। तभी योयो चिल्ला उठती है। ये अपना मेकअप रिमूव करना भूल गई। ये मिरर की तरफ भाग रही है। कहती है कि मेकअप रिमूव किए बिना सो गई, अब तो मेरा फेस खराब हो जाएगा। लेकिन अपना चेहरा देख ये तो हैरान रह गई। कहती है कि ये क्या हो गया। मुझे याद है कल रात में नशे में थी और मेकअप नहीं उतारा था, फिर भी स्किन इतनी परफेक्ट कैसे। तभी इसे याद आता है कि कल रात जब लीमो इसे घर ले आया था तो इसने उसे एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जो काफी एक्सपेंसिव है और सिर्फ रिच लोग ही वो यूज करते हैं। लीमो के पास पावर्स हैं। इसने उसकी ये विश पूरी कर दी। अपने मैजिक से प्रोडक्ट लाकर इस पे अप्लाई कर दिया। प्रेजेंट में लीमो योयो का नाम पुकारता है। योयो जैसे ही पीछे मुड़ती है दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। लीमो उसके करीब जाकर कहता है कि KPI मिशन पूरा करने में मेरी हेल्प करो, वरना अंजाम बुरा होगा। ये बोलकर उसने मैजिक यूज किया। जैसे ही चुटकी बजाई योयो के ड्रेस का स्ट्रैप धीरे से खुल गया। योयो ने तुरंत हाथ रख दिया और अपनी इज्जतवा बचा ली। बोलने लगी कि बदतमीज बेशर्म कहीं के। लीमो भी समझ गया। ये इसे ड्रेस देकर बोलता है कि भूलना मत, तुम्हारे लाइव स्ट्रीम का टाइम होने वाला है। ये बोलकर वो जाने लगा। योयो कहती है कि जरा रुको, एक बात बताओ, कल रात मेरे कपड़े किसने बदले। अब इस पागल को कौन समझाए, उसके पास मैजिक है, चुटकी बजाकर सब किया होगा। नेक्स्ट सीन में योयो लीमो का दिया हुआ ड्रेस पहनकर बड़े स्वैग के साथ ऑफिस जा रही है। ये काफी ब्यूटीफुल दिख रही है। ऑफिस के गेट पर पहुंचते ही डायरेक्टर उसे रोकती है। कहती है कि योयो इतनी परफेक्ट टाइमिंग, तुम तो बिल्कुल वक्त पे आई हो। कहीं कल रात तुमने कोई नया गॉसिप स्कैंडल तो क्रिएट नहीं कर दिया। योयो एटीट्यूड से उसके करीब जाकर बोलती है कि मैं उन औरतों की तरह नहीं जो अपनी इनसिक्योरिटी को फाउंडेशन से छुपाने की कोशिश करते हैं और सिर्फ गॉसिप बनने के लिए हाइप क्रिएट करते हैं। डायरेक्टर कहती है कि दांत का दर्द और जबान की तेज बातें कोई फायदा नहीं देती। ये इसे वीडियो दिखाकर बोलती है कि कल रात तुम्हें किसी अनजान लड़के के साथ होटल जाते हुए देखा गया है। तुम्हारी प्राइवेट लाइफ से हमारे लाइव स्ट्रीम में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वीडियो देख योयो पैनिक नहीं होती। कहती है कि डायरेक्टर भाई, तुमने जो वीडियो एडिट किया है ना, उसमें जीरो टैलेंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे प्रोडक्ट सिलेक्शन बेकार और बोरिंग। चमचा मीन्स के असिस्टेंट बोलने लगता है कि अरे नहीं, कौन सा एडिट, मैंने तो कल रात क्लियरली देखा था। मैनेजर ने इसे चुप करवा दिया। तभी योयो के कान में लीमो की आवाज आती है। कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी ये वीडियो डिलीट भी कर सकता हूँ। योयो जवाब देती है कि नहीं, प्रोफेशनल स्ट्रीमर सब कुछ खुद हैंडल करती हैं। ये देख डायरेक्टर पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो। तभी योयो चालाकी से उसका मोबाइल घिरा कर कहती है कि उप्स सॉरी, हाथ फिसल गया। फिर जाते हुए मोबाइल पर पैर रख कर उसे तोड़कर कहती है कि उप्स पैर भी फिसल गया। डायरेक्टर गुस्सा हो गई।
योयो कहती है कि तुम लड़ना चाहती हो तो आओ, मैं तैयार हूँ। ये बोलकर वो चली गई। डायरेक्टर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि फेक रिपोर्ट उसके लाइव स्ट्रीम रूम में भेजो, अब मैं देखूं कैसे इतराती है वो। योयो ने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया। ये सबको प्रोडक्ट के बारे में बताने लगी और जेन्युइन टेस्ट रिपोर्ट हाथ में लिए सबको प्रूफ देने लगी, जिसे देख सभी नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं क्योंकि ये वही फेक रिपोर्ट है जो डायरेक्टर ने रियल रिपोर्ट के साथ चेंज कर दिया था। सबके कमेंट्स पर जब योयो रिपोर्ट चेक करती है तो खुद से कहती है कि ये रिपोर्ट तो मेरी वाली नहीं है। डायरेक्टर भी आ गई, इसके हाथ में वही रियल रिपोर्ट्स हैं। असिस्टेंट कहने लगता है कि डायरेक्टर भाई शुक्र है आप आ गई, कमेंट सेक्शन में तो तूफान आ गया है। डायरेक्टर बाई बोलने लगती है कि रिपोर्ट तक गलत ले आई हो, जब स्ट्रीम करनी नहीं आती तो मुझे करने दो। योयो अब कमज़ोर नहीं, ये लाइव प्रूफ देने लगी और अपने फेस के एक साइड का मेकअप रिमूव करके ऑडियंस को बताने लगी कि देखो मेरी ये साइड मेकअप उतार दिया है, ये मेरी रियल स्किन है। लीमो भी आ गया, इसके हेल्प के बिना योयो ने सब हैंडल कर लिया। ये उसे देख मुस्कुरा रहा है और मैजिक करके वो सारे फेक कमेंट्स डिलीट कर देता है जो डायरेक्टर ने करवाए थे। इसकी तो इंसल्ट हो गई। योयो की समझदारी की वजह से लाइव स्ट्रीम हिट गया। ये फेक रिपोर्ट फाड़ कर डायरेक्टर से कह रही है कि मिस बाई, गलत रिपोर्ट उठाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर इंसान जिंदगी में गलत रास्ता चुन ले तो फिर कभी वापस नहीं आ सकता। ये बोलकर वो चली गई। मिस बाई का गुस्से से खून जल रहा है, ये उसे नहीं छोड़ने वाली। तभी इसकी नज़र शूटिंग लाइट पैनल में पड़ती है। योयो उसके नीचे से गुजर रही है। फिर क्या, मिस बाई रस्सी खोल देती है जिससे वो लाइट हैंडल योयो के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी सही समय पर लीमो चुटकी बजाकर समय को रोक देता है। सब फ्रीज हो गए। लीमो ने योयो को बचा लिया। देखा देखी का सीजन स्टार्ट। चुटकी बजा के सब पहले जैसा कर दिया। मिस बाई ये देखकर गुस्सा हो गई कि योयो को कुछ नहीं हुआ। वो वहाँ से जा रही होती है। योयो से चिढ़ाने लगी तो चुटकी बजा कर लीमो ने उन्हें गिरा दिया। योयो खुश हुई। नेक्स्ट सीन में दोनों कॉफी शॉप में होते हैं। योयो के हाथ में लीमो का पंख है, जिसे देख वो उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में एक एंजल हो। लीमो अपना चश्मा साफ करने में बिजी तो योयो उसे आगे से पीछे तक देखने में बिजी। लीमो कहता है कि मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, लेकिन अगर तुम प्यार कर लेती हो तो मेरा लव मिशन KPI कंप्लीट हो जाएगा। योयो कह रही है कि प्यार का कोई फायदा नहीं, ना तो पैसे मिलेंगे और ना ही अमीर बनूंगी, मैं कोऑपरेट नहीं करूंगी। लीमो कहता है कि अगर तुम राजी नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे खुद ही तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। योयो इसे इग्नोर करके जाने लगी तो लीमो चुटकी बजा के उसे रोक लेता है। योयो हिल भी नहीं पा रही। फिर लीमो हाथ घुमाकर इसे सीधा डेट पर पहुंचा देता है। योयो अपने डेट को घूरने लगी। लड़का उसे अपने बारे में बताने लगा कि मैं हूँ ज़ूमो, जो आपसे रिश्ते के लिए मिलने आया हूँ। मैंने MBA किया है और मेरा एनुअल इनकम 60 डिजिट में है। योयो कह रही है कि 60 डिजिट मतलब कि 10 लाख। ये तो मेरी 3 घंटे के लाइव स्ट्रीम का डेटा भी नहीं खरीद सकता। चलो मैं तुम्हें सच बता देती हूँ, मेरा चेहरा प्लास्टिक का है। मेरी चेस्ट, मेरी कमर और पीछे वाला पार्ट भी सब कुछ सर्जरी से बनाया गया है। असल बात ये है कि मैं लड़का हूँ। ये सुन लड़का भाग गया। ये रिश्ता यहीं टूट गया। ये देख लीमो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास अगला स्टेप रेडी है। चुटकी बजा के योयो को एक और रिश्ते में पहुंचा देता है। ओल्ड मैन को योयो पसंद आ गई। ये बेटे से पूछने लगी कि बेटा तुम्हें लड़की पसंद आ गई। माँ का लाडला कहता है कि माँ जो आपको पसंद वो मुझे भी पसंद। लेडी योयो से सवाल पूछने लगी, तुम घर के काम कर लेती हो, मसाज आता है, 3 बच्चे पैदा कर सकती हो। ये सुन योयो कहती है कि आंटी जी आपका बेटा तो लगता है 3 in 1 डेटिंग पे आया है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपना कांटेदार पालतू जानवर ले आती। उसे मामाज बॉय को चबाना बहुत पसंद है। एंटी शिन डायनेस्टी तो कब की खत्म हो गई है और आप अब भी पुरानी सोच में जी रही हो। ऐसी सोच के साथ रिश्ता मिलेगा कैसे। आंटी तो गुस्सा हो गई। इन्होंने पानी का गिलास उठाकर योयो की तरफ फेंका। लीमो ने चुटकी बजाई और उसे वहां से गायब कर दिया। नेक्स्ट सीन में योयो ने लीमो को पकड़ रखा है। कहती है कि ओ एंजल बाबू, मैं रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे छोकरा नहीं रोकड़ा चाहिए।
लीमो कहता है ठीक है, चलो एक डील करते हैं। योयो पूछती है कि कैसी डील? तो लीमो कहता है कि मैं तुम्हारा करियर सेट करूँगा और तुम मेरे साथ फेक लव स्टोरी प्ले करो। ये सुन योयो सोचती है कि अगर वो मेरे करियर की ग्रोथ में मदद कर सकता है तो ये डील बुरी नहीं। एक एंजल का साथ हो तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, मौका मिला है तो यूज़ करना बनता है। फिर उसे कहती है कि तुम्हारा KPI टारगेट तो सिर्फ लव स्टोरी चलाना है ना, लव तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो हूँ सबकी प्यारी सबकी चाहत। लीमो उसे इग्नोर करके जा रहा होता है तो योयो उसे पकड़कर अपने क्लोज करके कहती है कि तुम ट्राई करके देख सकते हो। दोनों एक दूसरे के काफी करीब। योयो उसे देख सोचती है कि ये इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। फिर उसे कहती है कि छोड़ो, एंजल तो प्यार नहीं कर सकते ना। वो जाने लगती है तो लीमो उसे पकड़ कर कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी ये सोच एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। ये बोलकर वो उसके क्लोज जाने लगता है। योयो ने अपनी आंखें बंद कर ली तो लीमो भी दूर होके बोलने लगा कि लेकिन इंसान को तो सिर्फ इंसान के साथ ही रहना चाहिए ना। ये चुटकी बजा के इसे बाहर ले आया। कहता है कि वो देखो लिन यू, टेक्नोलॉजी का स्टार, तुम्हें याद तो होगा ना। योयो पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। लीमो कहता है कि तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो और उसे तुम्हारी हर बात पता है। वैसे भी वो हमेशा से तुम्हें पसंद करता आया है और तुम्हारे लाइव स्ट्रीमिंग में भी सपोर्ट कर सकता है। लिन यू भी आ गया। योयो को देख कहता है कि क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ हो। मैंने सुना है तुम यांशु के हेडक्वार्टर में सिलेक्शन ऑडिशन दे रही हो, तो ये प्रेजेंटेशन मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। फ्यूचर में जब तुम स्ट्रीम करो तो स्किन डिटेक्शन टच भी यूज करो, प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ जाएगी। ये एक जबरदस्त आइडिया हो सकता है। यो इम्प्रेस। लीमो बोलने लगता है कि देखा ना सिर्फ एक दूसरे को जानते हो बल्कि काम में भी कमाल की अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ कनेक्शन ही नहीं, हर चीज में फुल मैच है। बिल्कुल आसमान से बनी जोड़ी लगती है तुम दोनों की। योयो कहती है कि तुम्हें सच में इंसानों के जज्बात की बिल्कुल भी समझ नहीं। मैं पूछती हूँ, अगर मैं तुम्हारा KPI कंप्लीट कर दूं तो क्या तुम चले जाओगे? लीमो हाँ कहता है। लिन पूछता है कि तुम किन ख्यालों में खो गई हो। योयो कहती है कि कुछ नहीं, मैं सुन रही हूँ, तुम कंटिन्यू करो। लिन फिर से शुरू हो गया। योयो लीमो से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा KPI मिशन कंप्लीट कर दूंगी, तुम मेरे करियर में हेल्प करो। दोनों में डील हो गई। योयो बड़ी तेज, इसने लिन को हग कर लिया। ये देख दोनों हैरान। योयो यांशु ऑडिशन देने के लिए पहुंच गई। ये अपना प्रेजेंटेशन देने लगी, लेकिन ये क्या, जो प्रोजेक्ट इसने बनाया वो फाइल है ही नहीं। ये देख डायरेक्टर खुश होती है। तभी पता चलता है कि डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट से पहले ही कहा था कि जब योयो स्टेज पर आएगी तो उसे क्या करना है। ये सब डायरेक्टर का काम है। वो योयो को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसके पास एक एंजल है जो हर वक्त इसकी हेल्प करता है। डायरेक्टर योयो को बातें सुनाने लगी कि ये एक मोस्ट प्रोफेशनल होस्ट सिलेक्शन टेस्ट है। तुम जैसे हाफ रेडी लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। अगर तैयारी पूरी नहीं तो चले जाओ, अपने आप को ज्यादा शर्मिंदा मत करवाओ। असिस्टेंट कहता है कि बिल्कुल, तैयारी तक सही से नहीं की और सोचती है कि एक्सक्लूसिव राइड मिल जाएंगे। एक लड़की आ रही है और योयो को सुनाकर अपना प्रेजेंटेशन देने लगती है। तभी सही समय पर लिन आता है। वो लड़की को सुनाकर योयो को डिजिटल USB देता है, जिसे मिलने के बाद योयो अपना प्रेजेंटेशन देने लगती है। डायरेक्टर तो फेल हो गई। सबको योयो का प्रेजेंटेशन काफी पसंद आ रहा है। लिन भी उससे इम्प्रेस हो गया, उसकी तारीफें करने लगा। तभी एक और मेंबर की बारी आती है। वो बताने लगता है कि जरा देखो, मेरे लाइव स्ट्रीम का रेट इंडस्ट्री से 300% ज्यादा है। तभी लीमो मैजिक करके उसे कम कर देता है। ये देख लड़का कहता है कि वेट, ये मेरा असली डेटा नहीं है। लीमो कहता है कि जिस एंकर को अपने ही नंबर्स का नहीं पता उसे स्टेज से नीचे उतर जाना चाहिए। डायरेक्टर ने गुस्से से उसे जाने का कह दिया। योयो मिस वाई से कह रही है कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? मिस वाई कह रही है कि वाह, योयो तो बड़ी तेज निकली, 2 जबरदस्त असिस्टेंट भी अपने साथ ले आई। तभी लीमो कहता है कि योयो को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ वही किया जो जरूरी था। और अब मिस वाई ने सबके लिए एक गिफ्ट रेडी किया है। ये बोलकर वो मैजिक करके मिस वाई के मोबाइल से रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है।
जिसमें वो कुछ ऑफिस एम्प्लॉय की इंसल्ट करते हुए कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा उन लोगों से नफरत है जो जानवरों से भी कम अकल रखते हैं, जैसे कि मूचेन जो एक ढंग की लाइन नहीं बोल सकता, और दूसरी वो शीशी जिसके चेहरे पर सिर्फ एक ही इंप्रेशन होता है। अपनी बुराई सुन वो दोनों गुस्से से लाल हो गए, लेकिन योयो बड़ी इंजॉय कर रही है। मिस वाई कहने लगती है कि ये मैं नहीं, AI जनरेट है। योयो कह रही है कि मुझ पर फोकस करने के बजाय सबको मिस वाई पर फोकस करना चाहिए। मुझे यकीन है कि कंपनी हमें इसका क्लियर जवाब देगी। डायरेक्टर वाई अपने असिस्टेंट के साथ वहां से चली गई। लीमो योयो के थोड़े क्लोज आकर कहता है कि हार्ट रेट 120, चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। योयो शर्मा के कह रही है कि कोई जरूरत नहीं। उन्हें क्लोज देख लिन्यू जेलस होता है। वो योयो से कहता है कि मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर के लिए टेबल बुक कर लिया है, चलो चलते हैं। ये योयो का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। ये देख लीमो भी थोड़ा जेलस होता है। लगता है ये योयो को पसंद करने लग गया है। ये अपने प्लेस वापस आ गया। ये कुछ लिखना चाहता है लेकिन लिख नहीं पा रहा। तभी इनकी लीडर आती है। वो लीमो पर तलवार तान कर कह रही है कि लीमो, क्या तुम जानते हो तकदीर बदलना आसान नहीं होता, इसके लिए 1000 साल की बिजलियों का अजाब झेलना पड़ता है। लीमो कहता है लेकिन आजकल के लोग समझते हैं कि पैसे कमाना ही असल जिंदगी भर का रोमांस है। देखो उसकी करियर लाइन उसके लव लाइन से भी ज्यादा चमक रही है। लीडर कह रही है कि पागल हो गए हो क्या? अगर अगले 3 दिन में तुमने अपना KPI कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें इंसानों की दुनिया में भेज दिया जाएगा एज अ प्यार में पागल इंसान। ये बोलकर वो गायब हो गई। तभी लीमो देखता है कि योयो प्रॉब्लम में है। ये फौरन वहाँ पहुँच गया जहाँ डायरेक्टर लाइव स्टार करके योयो के पास आकर कह रही है कि योयो, तुम जैसी झूठी इन्फ्लुएंसर अब ये नाटक बंद करो। मेरे फैंस ने तुम्हारा रेकमेंडेड सीरम लगाया और उनका चेहरा सूजकर काला पड़ गया। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, मेरे चेहरे का भी वही हाल है, अपनों के साथ भी फ्रॉड। तुम तो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, उतर जाओ स्टेज से। वो उसे मारने लगता है तो योयो उसका हाथ मरोड़ कर फेस पकड़ लेती है। कहती है कि अरे रुक जाओ, जरा चेहरा तो दिखाओ। ये क्या, तुम्हारा चेहरा तो पूरे 9 पाई जैसा दिख रहा है। सीरम लगाया था या पूरी बोतल ही पी गए थे? फिर लीमो को बुलाकर कह रही है कि पकड़ो इसे। लीमो ने पकड़ लिया। योयो पानी का बोतल उठाकर कह रही है कि एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर होने के नाते मैं जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि अगर दोबारा झूठा इल्जाम लगाना चाहते हो तो कम से कम वाटरप्रूफ मेकअप यूज करो। जरा देखो अपना ये चेहरा। ये बोलकर वो उसके चेहरे पर पानी फेंक कर प्रूफ कर देती है कि ये झूठ बोल रहा है। ऑडियंस को प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है और एक गिफ्ट ऑफर भी देती है। फिर मिस वाई की बातों बातों में इंसल्ट भी कर देती है, जिससे मिस वाई भड़क जाती है। कहती है कि तुम अपनी हद पार करी हो। ये गर्म पानी उठाकर योयो की तरफ फेंकती है तो लीमो सही समय पर आकर मैजिक से उसे रोकता है और कहता है कि तुम जैसी कचरा भी उसे छू सकती है, तुम्हारी औकात है क्या? ये देख डायरेक्टर हैरान। योयो कहती है कि लीमो गुस्सा मत करो, मैं ठीक हूँ। लीमो कहता है कि चलो यहाँ से। योयो कह रही है कि जरा रुको, सब लोगों ने अभी तुम्हारा मैजिक देखा, किसी को शक तो नहीं हुआ ना? लीमो कह रहा है कि फिक्र मत करो, किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। ये चुटकी बजाकर सबको बेहोश कर देता है और योयो को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तो योयो पूछती है कि इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? लीमो कह रहा है कि सुबह जब तुम घर से निकली तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? योयो कह रही है कि लिन्यू मुझे लेने आया था और तुमने ही तो कहा था कि उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारूं। लीमो कह रहा है कि हाँ कहा था, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तुम्हारी प्रोटेक्शन के मामले में वो मुझ जितना बेहतर नहीं है, उसके अभी और टेस्ट करना बाकी है। योयो कह रही है कि हाँ तुम ही सबसे बेस्ट हो, लेकिन एक बात मान लो, अगर मिस वाई ने हद पार ना की होती तो मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लेती बिना किसी प्रॉब्लम के। तो लीमो कह रहा है कि तुम सही कह रही हो, बस एक बात याद रखना, जब भी जहाँ भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। योयो कह रही है कि लीमो एक बात बताओ, अगर हम इतने पैसे कमा लें कि फॉर्ब लिस्ट में हमारा नाम आ जाए तो क्या हम तकदीर को भी खरीद सकते हैं?
तभी लीमो को पेन होने लगता है। इसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं। योयो उसे तकलीफ में देख पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें? लीमो कोई जवाब नहीं देता क्योंकि ये जानता है कि इसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं। लीमो की बॉडी में टाइम स्टार्ट हो गया है। अब इसके पास कम टाइम बचा है। इसे अपना मिशन पूरा करना ही होगा। तभी इसे अपने लीडर की बात याद आती है कि योयो एक ऐसी लड़की है जो हजारों सालों में सिर्फ एक बार मिलती है। वो प्यार में पड़ने वाली लड़कियों जैसी नहीं। तुम्हें बची हुई जिंदगी में उसे प्यार में डालना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए एक चक्रव्यूह में फंस जाओगे। वो ये सब बातें सोच रहा होता है, तभी उसे योयो की आवाज आती है। वो उसके पास जाता है तो देखता है कि योयो फर्स्ट एड बॉक्स को उठाने की कोशिश करी है जो ऊपर रखा है। लीमो उसके पास जाकर कहता है कि लंबी हाइट वालों की भी अपनी परेशानी। ये उसके करीब जाकर पूछता है कि हेल्प चाहिए। योयो शर्मा गई। ये सर हिलाकर ना कहती है, जिससे शेल्फ हिलता है और बॉक्स सीधा योयो के पैर पर गिर जाता है। लीमो उसके पैर को देखने लगता है, पूछता है कि तुम ठीक हो? योयो कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है? लीमो उसे उठाता है तो योयो हैरान। वो उसे बिठाकर चोट को देखने लगता है और पूछता है कि दर्द हो रहा है क्या? योयो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने वाली थी। लीमो कहता है कि इतनी मेहनत मत करो। ये उसका पैर दबाने लगा। ये देख योयो कहती है कि एलियन भी पाँव दबा देते हैं क्या? ये सुन लीमो मुस्कुराता है और फिर कुछ सोच कहता है कि वैसे लिन्यू बुरा नहीं। योयो मुंह बनाकर हाँ कहती है। फिर लीमो कहता है कि जब मेरा KPI कंप्लीट हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुन योयो शॉक्ड होकर कहती है कि तुम KPI कंप्लीट करने के बाद चले जाओगे? लीमो कहता है कि योयो, जब मैं चला जाऊँगा तो मैं चाहता हूँ कि कोई हो जो तुम्हारा ख्याल रखे। योयो कहती है कि अगर तुम ना होते तो मैं और लिन्यू सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर होते। तो लीमो कहता है लेकिन लिन्यू वाकई अच्छा लड़का है। तभी लिन्यू आता है, उन्हें साथ देख लेता है। फिर योयो से कहता है कि लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है, तुम रेडी हो जाओ। तभी लीमो को पेन होने लगता है। बहुत कम समय बचा है इसके पास। योयो के जाने के बाद लिन्यू लीमो से कहता है कि तुम योयो को पसंद करते हो ना? लड़कों का इंट्यूशन अपने राइवल को लेकर स्किन टेस्ट से भी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। मैं योयो को बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि वो जब तुम्हें देखती है तो उसकी आंखों का नूर ही बदल जाता है। मैं हमेशा से सोचता था कि वो एक छोटी सी लड़की है जिसे ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन वो मुझसे बचती रही। शायद उसे किसी और की ज़रूरत है जो मैं नहीं हूँ। सिर्फ उसके लिए अच्छा सोचना, दिल की बात छुपाना, ये बस एक बहाना है। अगर तुम खुद को रोक लोगे तो तुम उसके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी करोगे। इसकी बातें सुन लीमो को भी एहसास हो गया है कि वो योयो को पसंद करने लगा है। योयो लाइव स्ट्रीम करी है। लीमो उसे प्यार से देख रहा है। तभी अपना टाइमर देखता है। इसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर योयो किसी के प्यार में नहीं पड़ी तो उसके साथ बुरा होगा। ये योयो को देख कहता है कि मैं मानता नहीं, लेकिन सच ये है कि मुझे सिर्फ KPI की नहीं उसकी भी परवाह है। नेक्स्ट सीन में योयो प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रही होती है। लीमो उसे देख रहा होता है। योयो पूछती है कि तुम बताओ मैं हमारे प्रोडक्ट को लोगों को कैसे अच्छे से दिखाऊं? लीमो बताता है कि जैसे तुम रात भर रिसर्च करती हो वैसे ही टेक्निकल टर्म्स को सिंपल और आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। ये बोलकर वो उसे देखने लगा। योयो भी उसे देखने लगी। तभी योयो को लिन्यू की कॉल आती है। उससे बात करने के बाद योयो लीमो से कहती है कि लिन्यू मुझसे मिलने आया है, मैं उसके पास जा रही हूँ। दोनों जैसे ही उसके पास जाते हैं तो लिन्यू योयो को गुड न्यूज़ देता है कि अब वो AR स्क्रीन को अपने लाइव स्ट्रीम में यूज़ करके लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बता सकती है। ये सुन योयो खुश होती है, कहती है कि वाकई में तुम तो कमाल हो, बचपन से ही इंटेलिजेंट हो, जरा बताओ कैसे दिखाना है। लिन्यू उसे समझाने लगता है कि बस हाथ यहाँ रखकर प्रोडक्ट को शोकेस कर देना। ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी लीमो की तबीयत खराब होने लगती है। योयो उसे देख पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लीमो कहता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी टेंशन हो रही है तुम्हारी लाइव स्ट्रीम को लेकर। योयो कहती है पर तो लीमो कहता है कि मुझे लेकर टेंशन मत लो, तुम जाओ। तभी लिन्यू योयो से कहता है कि लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है।
योयो ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करती है। लीमो दूर खड़ा उसे देख रहा होता है। इसकी हालत ठीक नहीं, बस एक दिन बचा है इसके पास। ये बात इसने योयो को नहीं बताई और ना ही ये योयो को प्यार करने के लिए फोर्स करा है, क्योंकि ये खुद उसे पसंद करने लगा है। योयो ने फिर से कमाल कर दिया। लीमो उसे कहता है कि पिछले लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स का परचेज रेट फिर से बढ़ गया है। योयो कहती है लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी नहीं है, हमें थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जुड़ना पड़ेगा, जैसे कि काम करने वाले लोग, कम बजट रखने वाले लोग, मतलब कि कम पैसों में बड़ा काम हो जाए। अब इन लोगों को अपने चेहरे को लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? लीमो हाँ कहता है। तभी योयो की नज़र उसके स्किन पे पड़ती है। वो करीब जाकर उसके फेस को गौर से देख कह रही है कि तुम्हारी स्किन तो वाकई कमाल की है, मेरे लाइव स्ट्रीम में मॉडल बन जाओ ना। लीमो शर्मा गया। ये दूर हट के कहता है कि मैं कोई फ्री का मॉडल नहीं हूँ। योयो ने मुंह बना लिया। तभी लीमो के जाने का टाइमर स्टार्ट हो गया। साथ तकलीफ भी हो रही है। ये योयो को पता लगने नहीं दे सकता, इसलिए वहाँ से जा रहा होता है तो योयो उसे रोकती है, कहती है कि चलो रूफटॉप पे चलते हैं। लीमो मान गया। दोनों अकेले रूफटॉप पर खड़े आसमान को देख रहे हैं। योयो कहती है कि पहले मुझे लगता था कि सिर्फ पैसा कमा लूँ वही काफ़ी है, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे होने से, सब कुछ इतना स्मूथ लगता है। लीमो पूछता है जैसे, तो योयो कहती है कि छोड़ो, तुम्हें समझाने का क्या फ़ायदा, तुम तो हर बात को KPI से जोड़ देते हो। लीमो उसे प्यार से देखने लगा। ये उसे टच करने लगता है। तभी टाइमर देख ये खुद को रोक लेता है। नेक्स्ट डे योयो काफ़ी परेशान है। कहती है कि मैं क्या करूं, अभी एक इम्पॉर्टेंट शो है, मुझे इसके रिजल्ट देखने ही होंगे। मिस बाई का असिस्टेंट उन्हें साथ देख लेता है और उसे परेशान करने के लिए मेन लाइन से लाइट कट कर देता है। लाइट ऑफ होने की वजह से योयो डर जा रही है। लीमो उस पर हंसता है तो योयो कहती है कि अंधेरे से डरना इंसान का नेचर है, तुम हंस क्यों रहे हो, एलियंस को हंसने की इजाजत नहीं। लीमो उसका हाथ पकड़ मैजिक से लाइटिंग करके कहता है कि ठीक है, नहीं हंसूंगा, बस प्रोटेक्ट करूंगा। योयो कह रही है ठीक है, फिर आगे से मेरे करियर को भी प्रोटेक्ट करना। लीमो कहता है सिर्फ करियर ही नहीं। योयो पूछती है और क्या। उन दोनों को ऐसे देख असिस्टेंट कहता है कि ओ माय गॉड, तुम दोनों को तो परफेक्ट कपल बना दिया गया है। ये गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। तभी लीमो की तबीयत बिगड़ जाती है। वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। योयो परेशान हो जाती है, कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें, उठो प्लीज, आंखें खोलो, और चिल्लाकर हेल्प के लिए बुलाने लगती है। नेक्स्ट सीन में लीमो योयो के घर पे होता है। लिनियो भी वहीं है। लीमो को अभी तक होश नहीं आया। योयो इसके लिए काफ़ी परेशान है। लिनियो पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। योयो बता रही है कि डॉक्टर ने कहा है कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी पता नहीं क्यों वो होश में नहीं आ रहा। लिनियो कहता है कि तुम इतना स्ट्रेस मत लो, शायद बस थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है इसे। वैसे आज मैं एक न्यू आइडिया लेकर आया हूँ, जब वो उठ जाएगा तो हम मिलकर डिस्कस करेंगे। तभी लीमो को होश आने लगता है। ये देख योयो उसे उठाती है। लिनियो कहता है कि अब कैसा फील कर रहे हो, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, योयो तो तुम्हारे लिए टेंशन से पागल हो रही थी। तभी लीमो के हाथ में टाइमर स्टार्ट हो जाता है। योयो उसका हाथ पकड़ पूछती है कि तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए। लीमो टाइमर को छुपाने लगता है ताकि योयो की नज़र ना पड़े। योयो कह रही है कि मुझे सच सच बताओ, क्या मेरी वजह से? तो लीमो उसका हाथ पकड़ कहता है कि योयो तुम जो करना चाहती हो करो, मुझे लेकर टेंशन मत लो। योयो की मजबूरी इसे लाइव स्ट्रीम करना है। कहती है कि ठीक है, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। योयो लाइव स्ट्रीम करने के लिए रेडी हो रही होती है। लिनियो उसके पास आता है, कहता है कि इस दफ़ा की लाइव स्ट्रीम में मैं एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे। योयो कह रही है कि थैंक्स, तुम वाकई अच्छे हो। लिनियो कह रहा है कि थैंक्स की बात नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं और अब बिजनेस पार्टनर भी। योयो मुस्कुरा कर उसे देखती है, जिसके बाद वो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करती है। लीमो उसका लाइव स्ट्रीम देख खुश होता है, लेकिन इसके पास कुछ टाइम ही बचा है। ये अपनी डायरी वहाँ रखकर योयो का लाइव स्ट्रीम देखने लग जाता है, जहाँ योयो प्रोडक्ट के बारे में बताने के बाद सबसे कह रही है कि
आज का लाइव स्ट्रीम मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, लेकिन शायद मुझे ये लाइव स्ट्रीम जल्द ही ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे वो शख्स मिल गया है जिसे मैं दिल से चाहती हूँ, लेकिन वो बीमार है और शायद बहुत दूर जाने वाला है। मैं अभी तक उसे ये बता भी नहीं पाई कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे ये लाइव स्ट्रीम यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं उसे पाने के लिए अपनी खुशियों के पीछे भागना चाहती हूँ और इमोशनल होकर लाइव स्ट्रीम एंड कर देती है। योयो ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। ये देख लीमो सैड होता है और वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ योयो सब कुछ जल्दी निपटा कर लीमो के पास जाना चाहती है। तभी वो लीमो को देखती है। जैसे ही उसका नाम पुकारती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख वो उसके पीछे घर तक जाती है जहाँ बेड पर उसे लीमो की डायरी मिलती है। लीमो ने पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक सब कुछ लिखा है। योयो डायरी ओपन करके पढ़ने लगती है जिसमें लीमो ने लिखा होता है कि पहले दिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई। उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी शख्स की गुंजाइश नहीं छोड़ती थी। दूसरे दिन वो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दे रही थी और आसपास की चीज़ों से बिल्कुल बेपरवाह थी, जैसे दुनिया में और कुछ मायने ही नहीं रखता। हमारी मुलाकात को 13 दिन हो गए और मुझे फील होने लगा है कि वो सच में बहुत प्यारी है। उसे मुस्कुराना पसंद है। जब वो हंसती है तो उसकी आंखें बिल्कुल चांद की तरह चमक उठती हैं और चाह कर भी मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। और ये डायरी उसकी यादों का एक खास हिस्सा बन गया है। ये सब लिखते हुए लीमो काफ़ी इमोशनल हो गया था। योयो भी डायरी पढ़ के रोने लगती है। कहती है कि पागल लड़के, कहीं मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया। योयो को ये बात पता चल गई है कि लीमो उससे दूर चला गया है। इसे बस अफसोस इस बात का है कि ये उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई। 3 मंथ बीत जाते हैं। योयो एक फेमस एंकर बन गई जो वो चाहती थी। इस खुशी में उसने पार्टी रखी। सब वहाँ मौजूद हैं। डायरेक्टर बाई भी उसे पसंद करने लग गई। कहती है कि पहले मेरी सोच बहुत छोटी थी। इन कुछ महीनों में तुमने जो मेहनत की, टीम लीड करके कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रूव कर दी कि मैं दिल से तुम्हारी फैन बन गई हूँ। पहले मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। योयो कह रही है कि छोड़ो ना बॉस, अब हम दोनों मिलकर कंपनी को आगे ले जाएंगे। लिन्यू कहता है कि योयो आज तुम्हारी सक्सेस पार्टी है, कुछ बोलना तो बनता है। योयो कह रही है कि स्क्रीन के सामने लोग हमेशा कहते हैं कि हम सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, एक शोपीस की तरह, लेकिन आज हमने अपने लाइव स्ट्रीम रिजल्ट से साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। दूर से कोई योयो को छुपके से देख रहा होता है। अब ये कौन है? जैसे ही योयो उसे देखती है तो वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब योयो अकेली होती है तभी वहाँ एक लड़का आता है। वो योयो को अपना रिज्यूम देकर कहता है कि मैं कंपनी का नया एम्प्लॉय हूँ, ओवरसीज प्रोजेक्ट सिलसिले में आया हूँ। अरे ये क्या, ये तो लीमो है। योयो उसे गौर से देखने लगी। लीमो पूछता है कि आप ठीक तो है ना? योयो कह रही है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा सरनेम आन है ना? लीमो कहता है कि मिस यान 3 महीने पहले जैसी थी अब भी वैसे ही स्मार्ट हो। योयो पूछती है तो बताओ ये 3 महीने कहाँ चले गए थे? तो लीमो अपना ID कार्ड दिखाकर कह रही है कि पुरानी जॉब छोड़ दी, नई कंपनी ज्वाइन की। तो मिस यान, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगी अपना नया बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए? योयो इतरा कर कह रही है कि मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो लीमो उसे अपने करीब कर लेता है और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। सो आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।